हेलो दोस्तों, बायो इनफाइनाइट एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो क्लासेस में अपन स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ड 11th का पहला चैप्टर। और अपनी जो क्लासेस क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो रहेगी वो अभी सीरीज में चलेगी। और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तो वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और इसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। निम्न गुणों में से कितने गुणों को इस सूची में जोड़ सकते हैं? तो वैसे तो पहले से टिक सही है, लेकिन इसमें से उपापचय, प्रतिक्रिया करना और इसका बनेगा 5। जो ये टिक हुए हैं 5 इसके बनेंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास है, निम्न में से कौन सा कथन सजीव जगत में जैव विविधता से संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि जीवों की परास संख्या तो स्थिर रहती है, किंतु उनकी विविधता बढ़ती जाती है। और दूसरा देखा है कि स्पष्ट, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की संख्या एवं किससे बहुत कम दिखाई पड़ेगी, किसमें। और तीसरा देखा है कि अब तक ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। और चौथा देखा है कि जब हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं तब हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। सजीव जगत में जैव विविधता से सही संबंधित है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है तीसरा कि वर्गीकरण में एक्स प्रक्रम है और इसे पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान वाई को प्रदर्शित करता है। एक्स में एकल सोपान, वाई में पद, या फिर 3 सोपान या संवर्ग, बहुसोपान या टैक्सोन, बहुसोपान या टैक्सा। तो इसका बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है कि पादप जंतु एवं अन्य जीवों की विभिन्न जातियों का वर्गीकी अध्ययन ए में साधारणतः हमारे बी एवं उनकी सी को जानने में लाभदायक होता है। यानी ए औद्योगिकी और बी बनेगा जैव स्रोत और सी बनेगी विविधता। यानी पादप जंतु एवं अन्य जीवों की विभिन्न जातियों का वर्गीकी अध्ययन औद्योगिकी में साधारणतः हमारे जैव स्रोत एवं उनकी विविधता को जानने में लाभदायक होता है। चौथे का 3। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का कि असत्य कथन की पहचान करें। वर्गीकीविदों ने केवल जीव के नामकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्गीकी साधन सामग्री विकसित की। वर्गीकीय अध्ययन वास्तविक नमूनों पर किए जाते हैं, जिन्हें विशिष्ट प्रयोगशाला में एकत्रित किया जाता है। या सी दे रखा है कि पादप एवं जंतु के जीवित नमूने केवल जंतु उद्यानों से प्राप्त होते हैं। असत्य कथन बताने थे, तो इसमें असत्य कथन चौथा, ये तीनों ही कथन असत्य हैं। और अगला क्वेश्चन अपने पास 6 नंबर का है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धि के 2 लक्षण हैं। जीवों की संख्या में वृद्धि, भार में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि या भार में वृद्धि, आणविक भार में वृद्धि, भार में बढ़ोतरी, आकार में वृद्धि और भार में बढ़ोतरी। तो इसका बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन अपने पास है, लिनियस ने उसकी पुस्तक में प्रकाशन के लिए कौन सा शीर्षक चयन किया? पहला ही ऑप्शन है सिस्टेमा नेचुरी। अगला क्वेश्चन अपने पास है 8 नंबर का कि मैंजीफेरा इंडिका लीन में इंडिका किससे संबंधित है? वंश से, कुल से, लेखक या जाति से? तो ये जाति से है, इसका बनेगा 4th। अगला क्वेश्चन अपने पास है 9 नंबर, प्रकनली में ग्लूकोज लिया जाता है और हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा क्रिया की जाती है। पुनर्वितरण सब ट्रेसस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये पृथक्करण उपापचयी अभिक्रिया है। तो इसमें बता रखा है कि प्रकनली में होना जिसे जैव माना जाता है, जीव में माना जाता है, पात्र में होने वाली जीवित अभिक्रियाएं माना जाता है, निर्जीव अभिक्रियाएं माना जाता है। प्रकनली वाले को पात्र में होने वाली जीवित अभिक्रिया माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 10, निम्न में से किस वर्गीय की श्रेणी में जीव एक दूसरे को बहुत कम समान होते हैं? वंश में, कुल में, जाति में या वर्ग में? तो वर्ग में बहुत कम समान होते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, कौन सा संयोजक गेहूं के लिए सही है? तो इसमें पहला दे रखा है वंश ट्रिटिकम, कुल एनोकार्डियोसी, गण पोएल्स पोएलस, वर्ग एक बीजपत्री। वंश ट्रिटिकम, कुल पोएसी, गण पोएलस, वर्ग द्विबीजपत्री। और तीसरा दे रखा है वंश ट्रिटिकम, कुल पोएसी, गण सेपेंडेलस और वर्ग एक बीजपत्री। और चौथा दे रखा है वंश ट्रिटिकम, कुल पोएसी, गण पोएल्स, वर्ग एक बीजपत्री। तो इसका चौथा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम में लेखक का नाम मुद्रित होता है बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में, इटालिक्स तिरछे अक्षरों में या संक्षिप्त शब्दों में? तो इसका बनेगा चौथा।
अगला क्वेश्चन अपने पास है कि जो द्विपद नामकरण के संबंध में निम्न में से कुछ नियम लिखे गए हैं, गलत की पहचान करें। जैविक नाम लैटिन में होते हैं और इसी इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। वंश नाम और जाति नाम बड़े अक्षर से शुरू होता है। वंश तथा जाति नाम जब हस्तलिखित होते हैं तो रेखांकित किए जाते हैं, या ये सभी सही है। तो गलत कथन की पहचान करनी थी, जो दूसरा है। अगला है कौन सी एक जाति है? टेमारिंडस, होमो, पैंथरा, टिटिकम, एक्वाइस्टम। तो इसका बनेगा टिटिकम स्टावियम। अगला क्वेश्चन है एक वर्गीकी पदानुक्रम में जीन्स को किसके मध्य प्रक्षेपित किया जाता है? जगते, वर्ग, गण एवं जाति, संघ एवं कुल, कुल एवं जाति। तो चौथा। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है 16 नंबर का क्वेश्चन है, वो इसमें अपने को दे रखा है कि एसी के साथ समाप्त होने वाला शब्द इंडिकेट करता है, ये क्या है? मतलब वंश, गण, कुल या वर्ग। तो इसका बनेगा कुल। अगला क्वेश्चन है 17 कॉर्निवोरा में शामिल है कैनिस, होमो, फेलिस या फिर कैनिस और फेलिस दोनों। तो इसका चौथा जाएगा, दोनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि दो जंतु एक ही जगत किंतु अलग अलग वर्गों में संबंधित है, वे एक से संबंधित हो सकते हैं संघ से। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेगा वो है संग्रहालय संरक्षित करने के लिए जाने जाते हैं कीट, जंतु एवं कंकाल, बड़े जंतु या उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के नामों की पहचान के लिए सूचना उपलब्ध कराता है? फोना, मोनोग्राफ, फ्लोरा, नियम पुस्तिका। तो इसका बनेगा चौथा, नियम पुस्तिका। अगला है पादपों में वैज्ञानिक नाम नियुक्त करने के लिए संस्तुति है। ICNB पादपों के लिए ICNB, ICZN, ICBN और ICVCN। तो इसका बनेगा ICBN। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्न में कितने क्रमशः वर्ग एवं श्रेणियां हैं? कितने क्रमशः वर्ग और श्रेणियां हैं? इसमें 4 तो वर्ग हैं और 3 श्रेणियां हैं, यानी पहला। अगला क्वेश्चन दे रखा है कुल यानी वर्गी की श्रेणी क्या है? संबंधित कुलों का समूह, असंबंधित कुलों का समूह, संबंधित वंशों का समूह, असंबंधित वंशों का समूह। तो ये होगा संबंधित वंशों का समूह। अगला क्वेश्चन है वर्गी की सहायक साधन से संबंधित है मोनोग्राफ, क्षेत्र, वंश या कंप्यूटर डेटा। तो इसका बनेगा अपने पास मोनोग्राफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है 25 कौन सा विकल्प सत्य है? प्रत्येक वंश एक से अधिक जाति रखते हैं। दो विभिन्न जातियां समान वंश से संबंधित नहीं हो सकती। नाइग्रम्स तथा मेलोजोना सोलिनम की जातियां हैं। मनुष्य डिप्टेरा गण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका बनेगा तीसरा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है हर्बेरियम क्या है? जीवित पादपों का संग्रहालय, जंतुओं के नमूने, शुष्क पादप प्रदर्शित नमूनों का संग्रहालय, स्थान, भंडारण गृह या फिर वह स्थान जहाँ जंतुओं को रखा जाता है। तो इसका बनेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है 27 बरगद का वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगलिनिस, इसके संबंधित में कौन सा कथन सही है? अक्सर एल वर्गी की विद लीनियस को दर्शाता है। बेंजालेनेसिस वंश का नाम है। अक्सर एल लैटिन को दर्शाता है या फिकस जाति नाम है। तो इसका बनेगा पहला। अक्सर एल है वो वर्गी की विद लीनियस को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है हम किसी भी जाति को उसके समीपस्थ संबंधित जाति को किस आधार पर पृथक कर सकते हैं? आकारिकीय विभिन्नता, जनकीय पृथक्करण या जातिवर्तीय संबंध या कायिक एवं पुष्पीय लक्षण। तो इसका बनेगा पहला। आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर आप उनको पृथक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन गलत है? पादपों में जीवन पर्यंत सतत रूप से वृद्धि होती है। ये गलत नहीं है, तो सही है। एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, ये भी सही है। निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि सतत पर पदार्थों का एक तरण द्वारा होती है। निर्जीव में हाँ, जैसे मिट्टी का ढेर। और तीसरा दे रखा है अधिकांशतः उच्च पादपों व जंतुओं में वृद्धि और जन्म परस्पर समावेशी। हाँ, ये सही है, मतलब इसका सही है, वैसे कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है 30 जनन को सजीवों का निश्चित लक्षण नहीं माना जाता क्योंकि कई जीव जनन करने में असमर्थ होते हैं। ये सही है। एक कोश के जीव में वृद्धि और जनन परस्पर समावेशी घटनाएं हैं या फिर जीव में वृद्धि और जनन पर्यायवाची है, उपरोक्त सभी। इसका पहला ही बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है 31 वर्गी की श्रेणियों का सही क्रम है। पहले वर्ग, संघ, गण, कुल, वंश, प्रजाति या फिर पहले प्रभाग फिर वर्ग, कुल, गण, वंश, प्रजाति या फिर पहले प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति या फिर चौथे में संघ, गण, वर्ग, कुल और प्रजाति। इसका तीसरा बनेगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है कि दिए गए चित्र के विभिन्न पौधों के आवास और वितरण वास्तविक खाते के बारे में जानकारी वाली पुस्तिका है। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटेलॉग। तो इसका बनेगा फ्लोरा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को A से D पढ़ें और सत्य कथन बताएं, कितने कथन सत्य हैं।
हर्बेरियम के संदर्भ में त्वरित स्रोत के रूप में कार्य करता है, सही है। हर्बेरियम टैक्सोनॉमी रिसर्च में मदद करता है। संग्रहालय में प्रयुक्त प्रिलिक्शन विलय नॉन फॉर्मेलिन होता है। कुंजी प्राकृतिक विश्लेषणात्मक उपकरण है, 2 कथन सही है। अगला क्वेश्चन बनता है 34, ए से बी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, वनस्पति उद्यान पौधों को बाह्य स्थानीय संरक्षण रणनीति के साधन है और राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में स्थित है। तो इसका पूछ रखा है अपने को, ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है, बी सही है, दोनों गलत है। इसका दोनों सही है, ए और बी। अगला जो क्वेश्चन अपने पास बनेगा वो 35 नंबर का क्वेश्चन है। लीवरवोर्ट्स और सरीसृप के वैज्ञानिक नामों का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ICBN, ICNB, ICZN और ICBN और ICZN, तीसरा बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है 36, वर्गीकी पदानुक्रम में समान रैंक को प्रतिनिधित्व करने वाला एक वर्ग समूह है। ट्रिटिकम, पोएसी, पोएल्स, बिल्ली, कुत्ता, स्तनधारी, मैंजीफेरा, एकाइनो, एनाकार्डियोसी, सेपिंडल, शेर, बाघ या तेंदुआ, चौथा बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो इसका है 37, कौन सा प्रजनन के लिए गलत है? एक कोश के जीव कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। प्रजनन सभी जीवों की एक विशेषताएं हैं। एक कोश के जीवों में प्रजनन और वृद्धि एक साथ जुड़े होते हैं। निर्जीव वस्तुएं प्रजनन करने में असमर्थ है, तो इसमें ये गलत है, सभी प्रजनन नहीं कर सकते। जैसे कुछ बंदे कामगार मक्खी जैसे और खच्चर, ये जो जनन करने में असमर्थ है। आगे जो क्वेश्चन है वो है रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो इसका अपना पहला है, ये मतलब अपने को लर्निंग वाले हैं, कारण और कथन वैसे। कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए विकल्प का सही। कथन तथा कारण दोनों सही है, कथन व कारण की सही व्याख्या करें। कथन और कारण दोनों सही नहीं है, कारण एवं कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही और कारण गलत है, कथन और कारण दोनों गलत है। उस वेश का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बनेगा 38 का। कथन दे रखा है, वर्गीकरण पद्धति जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। कारण दे रखा है, क्योंकि वर्गीकरण जीवों को नाम देते हैं और उन्हें समूह और उप समूहों में विभाजित करते हैं, उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए दिए गए नियमों के आधार पर। यानी 38 का है अपने पास पहला, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है, यानी 38 का पहला। अगला क्वेश्चन दे रखा है 39, कथन है, शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। कारण जीव के शरीर के बाहर प्रकृति में की गई उपापचय क्रिया न तो जैव है और न ही निर्जीव है, तो इस बेस पे 39 का बनेगा दूसरा। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन जो है 40, मानव स्वयं सचेतन व्यक्ति है। मानव केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं से अवगत अर्थात सचेतन है, तो इसका 40 का जो बनेगा वो बनेगा पहला। कथन भी सही है और कारण भी सही है, आप ऐसे कर लेते हैं। 38 का था ना, जो कथन भी सही था, कारण भी सही था। कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं कर रहा। अगला क्वेश्चन 41 है, एक कोश के जीव में जनन और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, सही है। कारण एक कोश के जीव विभाजन द्वारा जनन करते हैं, ये भी सही है, तो इसका 41 का बनेगा पहला। कथन और कारण दोनों सही और सही व्याख्या करता है। अगला दे रखा है 42, कि वृद्धि में जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। वृद्धि जीवों का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते क्योंकि निर्जीव भी जैसे मिट्टी के टीले वगैरह वृद्धि करते हैं, सही दे रखा है। कारण है कि निर्जीव में वृद्धि उनके सतह पर पदार्थों के एक तरह होने के कारण होती है, इसका भी पहला बनेगा। कथन और कारण दोनों सही है, 42 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्लेनेलिया में हम पुनरुत्थ भवन को वास्तविक पुनरुत्थ भवन कहते हैं, सही है। और कारण है कि एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर जीवित कर लेता है और एक नया जीव बन जाता है, इसका भी पहला बनेगा। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। अगला जो क्वेश्चन है 44, ये अपने पास है कि सभी जीव वर्तमान, भूत और भविष्य में एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल सही है, DNA बेस पे संबंधित है। और कारण देखा है, क्योंकि सभी जीव एक दूसरे सामान्य अनुवांशिक पदार्थों की साझेदारी द्वारा संबद्ध होते हैं, परंतु ये पदार्थ समय विविध अंशों में होता है, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही है। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। अगला जो क्वेश्चन अपने पास है 45, कथन दे रखा है कि ऊतकों के गुण कोशिका की पारस्परिक क्रियाओं के कारण होते हैं, और कारण दे रखा है कि जो ऊतकों में गुण हैं घटक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, यानी ऊतकों के गुण घटक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, तो इसका तो ये है कि कथन और कारण ये दोनों ही गलत दे रखे हैं। जैसे ही बनेगा क्या? नहीं।
कारण गलत है लेकिन कथन सही है, यानी इस बेस पे देखें तो इसका तीसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन 46 को देखें। कथन दे रखा है द्विनाम पत्ती लिनियस द्वारा सुझाई गई थी जिसका उपयोग सारे विश्व में जीव विज्ञानी द्वारा किया जाता है, और कथन तो सही है। कारण दे रखा है कि कारण दोनों शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक थी, यानी दोनों ही सही है। 46 का बनेगा पहला, यानी कथन सही है, कारण इसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 47। कथन जो इसमें दे रखा है कि विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है। जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है, कथन सही है। कारण जो दे रखा है कि आदिमानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे, तो कारण भी सही है, खोजने पड़ते थे, अपनी जरूरतों के बेस पे अपन देखते हैं और उसी पे वर्गीकरण करते हैं, यानी 47 का भी पहला बनेगा। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी कारण है वो सही व्याख्या भी करता है। तो दोस्तों अपने ने लिविंग वर्ड के 47 क्वेश्चन अपने पास थे, ये शीट अपने ने कंप्लीट कर ली है और इसका पीडीएफ है वो आपको कल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और अपन इस सीरीज से पूरी बायो करेंगे 11th और 12th की, और कंटिन्यू अगर आप बनना चाहते हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास की वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।